तो अब देखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर, वो है न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 12 है बायोलॉजी के अंदर, फर्स्ट ईयर का। तो इसकी जो सबसे पहली मेन हेडिंग जो आपके सामने मौजूद है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बेसिकली शॉर्ट में भी आता है, नोट करके आता है, और लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा गया है। और जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बताऊंगा, तो वो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो अब बेसिकली अब आपको मैं बताता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ना। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जो कि आपका जो फूड होता है, जो आप खाना लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो उसको हज़म करने का जो काम होता है, और जितना भी प्रोसेस जहाँ तक का होता है, उस चीज़ पे जो कंसिस्ट हो रही होती हैं चीज़ें, उसको हम कहते हैं आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मतलब 6 टाइप्स पे कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन सी? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये आप देख सकते हो, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा इन तमाम के बारे में ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको पूरा समझ में आ जाए। अब देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउथ को, टंग को और ओरल कैविटी को। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? देखो, अब आपने आपका माउथ आपको पता होता है कि भाई आपका ये है माउथ, ठीक है, जहाँ से आप अपना खाना जो है वो इंटर करते हैं। ठीक है, कोई भी फूड आप अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो उसको हम कहते हैं माउथ। अब ये क्या चीज़ है? ये जो टोंग है आपकी, ये जो है आपकी टोंग है। ठीक है, ये जो निकली हुई है, जहाँ पर आप जो है वो तमाम चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, जायका चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट करते हैं ना फूड का। अब ये आपकी टोंग के बिल्कुल ही ऊपर अपोजिट ये गोल जो हो रही होती है ना, एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कैविटी। और इसको बायोलॉजी के टर्म में हम कहते हैं कि ओरल कैविटी है ये। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इस तरीके से मैंने शॉर्टली समझाई। अब इसकी थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले मैं माउथ का बताता हूँ आपको ना। माउथ क्या चीज़ है? देखो, अब माउथ को लिखना कैसे और क्या चीज़ है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, माउथ क्या आपने हेडिंग डाली, पहला पॉइंट इसका लिखा, इट इज़ इंटीरियर ओपनिंग। इंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, आगे निकला हुआ होता है ना आपका माउथ। तो इंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। ये इंटीरियर और पोस्टीरियर का भी क्लियर हो गया आपको वर्ड। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये, इट इज़ सपोर्टेड बाय 2 फ्लैशी लिप्स। और ये जो है वो सपोर्ट करता है आपकी 2 फ्लैशी लिप्स। आपकी जो होंठ होते हैं ना 2, तो वो आपका जो पूरा जो माउथ होता है बेसिकली उस पर जो है वो क्या करता है, इसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे इसके। अब दूसरी चीज़ जो है वो ओरल कैविटी आ जाती है। तो ओरल कैविटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ओरल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड ओरल कैविटी। जब माउथ जो है वो ओपन होता है एक लार्ज कैविटी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर इधर, कि माउथ जो है वो ओपन होता है एक लार्ज कैविटी के अंदर, तो हम इसको कहते हैं ओरल कैविटी। तो इसी तरीके से आप जो है वो पूरा इस तरीके से लिख देंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो तीत है। तो तीत में आप क्या बताएंगे कि पहले 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तीत के अंदर के। तीत जो होते हैं इंसानों के अंदर वो क्या होते हैं, वो हेट्रोटोन होते हैं और थीकोटोन होते हैं। दोनों ये जो है फेवरेट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के एमकेट के अंदर। तो टीथ, इट इज़ हेट्रोटोन, यानी कि डिफरेंट टीथ होते हैं, काफ़ी सारे मिक्स होते हैं, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इट इज़ थीकोटोन। थीकोटोन का मतलब ये होता है, देखो ये जो है ना यहाँ पर ये ऊपर इस तरीके से निकला हुआ, ये इसको हम कहते हैं थीकोटोन। ठीक है, ये ऊपर के साइड निकला हुआ। अब इसका जो है वो तीसरा पॉइंट है कि दीज आर इंसाइजर केनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये इसकी जो मतलब आपको पता है कि ये 1 2 3 4 टाइप्स के जो होते हैं आपके तीत होते हैं इंसानों के अंदर। आपकी बात हो रही है, आपके तीत के बारे में बात हो रही है। तो ये इंसाइजर भी होते हैं, केनाइन भी होते हैं, प्री मोलर्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं। और इसको याद करने का तरीका एक सिंपल ये है कि हमने ICPM जो है वो याद कर लिया, एक पूरा वर्ड ना। ICM होता है ना जैसे कि, तो इस तरीके से हमने ICPM याद कर लिया। I फॉर इंसीजर, C फॉर केनाइंस, P फॉर प्रीमोलर्स, M फॉर मोलर्स। अब यहाँ देखो, आपकी जो है वो 30 की टाइप जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी हैं इधर इस टाइप की। देखो, इंसाइजर किस टाइप के तीत होते हैं? देखो, ये जो है ना चपटे से, जो है चपटे से, इसको आप कह सकते हैं इंसाइजर। अब ये जो नोकीले से 2 तीत निकले हुए ना इधर, तो ये आप कहते हैं इसको केनाइन। ठीक है, ये मतलब गोश्त वगैरह जब आप खाते हैं तो इसकी कटिंग के लिए आपको हेल्पफुल होते हैं। अब प्री मोलर्स जो होते हैं, प्री मोलर्स ये होते हैं। ठीक है, ये आप देख लो इसको। और जो मोलर्स होते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं दाढ़, आपकी ना दाढ़ जो होती है, जो मतलब आप बाइटिंग या चबाने के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो होते हैं ये आपकी दाढ़, प्री मोलर्स। ठीक है, अब आपके टोटल जो होते हैं तीत वो होते हैं 32 होते हैं, 32 कहते हैं ना, 32 सी। तो वो जो टोटल तीत होते हैं आपके 32 तीत होते हैं।
अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि आपको जो ह्यूमन डेंटल फार्मूला होता है ना, जो कि हर एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा, तो वो आपको ये चीज़ याद करनी है। ये है आपको ह्यूमन डेंटल फार्मूला ना, इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आएगा आपका। तो आई जो होते हैं वो 2/2 होते हैं, सी जो होते हैं वो 1 होते हैं, यानी कि 1/1, यानी कि एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से जो है वो प्री मोलर जो होते हैं वो 2/2, मोलर जो होते हैं वो 3/2, और इन सब वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, तो इसलिए जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आपको जो है फॉर्मूला बहुत ईजिली आपको याद होना चाहिए, यानी कि आई आपको पता है कि 2 है, सी आपको पता है कि 1 है, फिर जो है वो पी आपको पता है फिर 2 है, और एम आपको पता है फिर 3 है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यानी कि 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3। अब एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो है कि पीनिया मीन्स ईयर, कान के नीचे वाला हिस्सा। अच्छा, पीनिया का ये याद कर लो कि जो पीनिया जिसको कहते हैं वो आप मतलब आपने अभी अपने कान के जो नीचे वाले हिस्से को देखा होगा, छोटा छोटा सा होता है, नरम नरम सा, उसको कहते हैं पीनिया बेसिकली ना। तो वो ये चीज़ के बारे में बताया गया है। तो अब देखो यहाँ पर चौथी चीज़ वो है टोंग, आपकी जो है वो ज़बान। ठीक है, इसका भी अगर जो है वो पूछा जाए पेपर के, तो आप बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर हेडिंग वाइज लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो है टोंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक जो है वो आपका मस्कुलर ऑर्गन है। ज़बान जो है वो आपकी एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि आप इसको एज अ वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। इट कंटेन्स टेस्ट टू टेस्ट द स्वीट बीटर सॉल्ट सॉर, यानी कि आप जो है वो इस मतलब इस ज़बान को जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? तो ये जो है क्यों, इसलिए क्योंकि ज़बान के अंदर आपकी चखने की सलाहियत होती है कि भाई आपका जो खाना है वो कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, सॉल्टी है, नमकीन है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो क्वालिटी होती हैं आपकी टोंग के अंदर। अब ये जो है वो यहाँ लिखा है कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज स्पून, ये एक स्पून की तरह भी जो है वो एक्ट करता है। ये एक एमसीक्यू उसका फेवरेट पॉइंट है कि पूछा जाएगा कि बताएं वो एक कौन सी चीज़ है जो कि स्पून की तरह एक्ट करती है। तो आपका सिंपल जवाब होगा वो टोंग। अब देखो यहाँ पर आ रहा है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड का काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो आपको याद कितना करना है सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ये पेपर में एमसीक्यूज टाइप आएगा ना, तो उसके मुताबिक आपको याद करना है। तो अब देखो सेलिवरी ग्लैंड, देर आर 3 पेयर्स, इसके अंदर जो होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से आपके सामने मौजूद हैं? एक होता है सबलिंगल ग्लैंड, दूसरा है पैरोटिड ग्लैंड, तीसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो पहला ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है? वो बेस ऑफ टंग होता है, यानी कि आपकी ज़बान के बिल्कुल नीचे होता है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? वो आपकी बेस ऑफ पीनिया, यानी कि पीनिया के बिल्कुल नीचे होता है। और पीनिया का मतलब मैंने आपको बता चुका है कि वो कान का हिस्सा जो कि जो आप मतलब छोटा छोटा सा जो नहीं नज़र आ रहा होता आपके कान के बीच में जो होता है, वो जो एक फ्लेक्सिबल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है? बेस ऑफ लवर जॉ, यानी कि आपके जबड़े के नीचे नीचे वाला जो जबड़ा है जिसको हम लवर जॉ कहते हैं, उसके नीचे जो है होता है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों ग्लैंड जो हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे गूगल करेंगे सेलिवरी ग्लैंड, तो आपको तीनों ग्लैंड जो है वो ईजिली बासानी समझ में आ जाएंगे। पहली चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है, वो है कि सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इसके अंदर आपको क्या याद रखनी है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, वही एक ही सिमिलर चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने काफ़ी शॉर्ट करके लिखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये बता रहा है सेलिवरी ग्लैंड के अंदर कि दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस 1.5 लीटर्स या फिर डेसीमीटर क्यूब सेलिवा इन ईच डे, यानी कि एक दिन के अंदर आपको जो बेसिकली सलाइवा होता है, यानी कि थूक जिसको आप कहते हैं, तो वो एक दिन के अंदर आपको पता है कि 1.5 लीटर तक प्रोड्यूस होता है पूरे आपके एक दिन के अंदर। तो ये बड़ी हैरानकुन वाली बात है कि 1.5 लीटर आपके जो है वो मुंह से झाग प्रोड्यूस होता है, सेलिवा प्रोड्यूस होता है। ये एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ वो ये है कि सेलिवा, तो देखो सेलिवा यहाँ पर बताया ना सेलिवा, तो सेलिवा में हम देखेंगे अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। देखो हम काफ़ी डिटेल पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेलिवा कंटेन्स 95% वाटर, सेलिवा के अंदर जो होता है 95% वाटर होता है। तो ये एक एमसीक्यूज़ ये भी बन गया कि वो कौन सी चीज़ है जो 95% वाटर रखती है। तो सेलिवा के अंदर 95% वाटर होता है, थोड़ा सा म्यूकस होता है झाग, थोड़े से एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं? वो होते हैं अमाइलेस और लाइसोजाइम। तो इन दो एंजाइम का क्या इस्तेमाल, क्या यूज़ होता है सलाइवा के अंदर, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो वो लाइसोजाइम जैसे कि
बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, आपके मुंह के अंदर ही। तो अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो आपके सिंपल माउथ से थी, इसके अंदर थी, ठीक है। यहाँ तक की जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ी है, अभी हम आगे गए नहीं हैं। तो अभी हम जो है वो आगे की तरफ जाएंगे और मज़ीद ना। तो अभी मैं इसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसी वीडियो में मैं फेरेंक्स के बारे में बता देता हूँ और एसोफेगस के बारे में बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए। तो फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स आप देखें, लिखेंगे, इट इज़ नैरो पार्ट विच कंटेन्स एंड ट्रांसफ़र फूड फ्रॉम माउथ इनटू एसोफेगस। ये एक जो है वो पतली सी जो है वो एक पार्ट है जो कि क्या करती है, आपके फूड को आपके माउथ से इंटर करती है और माउथ से जो है वो एसोफेगस तक पहुंचाती है। इसका ये जो है वो बेसिक फंक्शन है आपके किसका, फेरेंक्स का। और फेरेंक्स आपको पता है यहाँ, इसकी यहाँ मौजूद होती है, बिल्कुल। अब बात करते हैं भैया ये एसोफेगस क्या है ना। तो एसोफेगस का देख लो, ये एसोफेगस आपके सामने मौजूद है, वो ये है कि इट इज़ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच कैरी बॉलूज फ्रॉम फेरेंक्स टू द स्टमक। तो ये आपको पता है कि एक जो है वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसको मतलब ये जो है वो बॉलूज लाइक फूड, ये बेसिकली क्या है, ये आपका फूड है। ये जो है वो फूड जो है वो पहुँचाती है आपके स्टमक के अंदर, यानी कि पेट के अंदर, ठीक है। एसोफेगस है ना, देखो यहाँ पर, ये जो एसोफेगस है ना, ये आपके फूड को जो है वो यहाँ से अंदर लेगा और ये जो है वो आपके पेट तक पहुँचाएगा। तो ये जो बात कर रहा हूँ मैं बॉलस की, बेसिकली ये फूड ही है। ये आपका जो भी आप खाना खाते हैं ना, तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉलस, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये, इट्स अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपकी जो एसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। बॉलस के जो है वो अगर आ जाए कि भाई बताएं, डिफाइन करें, तो आप बताएंगे फूड विच इज़ मिक्स विथ सेलिवा एंड फॉर्म इनटू बॉलस। वही वाली बात कि फूड जो कि भैया आपके सेलिवा से मिक्स हुआ हुआ हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं बॉलस। तो ये वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह के बारे में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।